हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो मैथ का ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के 6 गुने और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के 3 गुने का अंतर पूछा गया है। तो 2 गुने का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। 2 गुने 2 गुने का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। और बात कर लेते हैं 3 गुने। तो 3 गुने का होता है 101। और कहा गया है 2 गुने के सबसे छोटी संख्या का अभाज्य सबसे छोटी संख्या का 6 गुने लेना है। तो यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 गुने का यहाँ पर आ जाएगा 101 रहेगा। यहाँ 101 रहेगा, 101 और ये रहेगा 101 का 3 गुना लेना है। तो इन दोनों का अंतर लेना है, यानी 2 अंकों की छोटी संख्या का और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का। तो यहाँ से 303 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 303। इसमें से 11 और 6 का मल्टीपल हो जाएगा 66, माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 237। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्यूब रूट 1728 है, क्यूब रूट 1331 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है। ये क्यूब रूट 216 है। तो रूट सेम है, यानी सेम रूट है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको ले लेंगे, यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा 1728 मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई बीच में लग जाएगा और 1131 और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा 216 डिवाइड का साइन होने के कारण 216। और इन सभी का रूट क्यूब निकालनी है। तो 1728 12 का क्यूब होता है, यहाँ से आ जाएगा 12 रूट से हटेगा तो 12 और 11 जो कि 1331 का 11 होता है क्यूब रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 216 ये 6 का होता है, 6 से काटेंगे 12 को तो यहाँ आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा 12 11 और 2 का मल्टीपल आ जाएगा 22। तो यहाँ ऑप्शन में 23 की जगह पर 22 रहने वाला था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 16 व 36 का मध्य अनुपात ज्ञात करनी है। तो मिड प्रपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पर ए बराबर है जैसा कि 16 और बी मान लेते हैं, यहाँ पर बी बराबर है 36 क्वेश्चन में दे रखा है। और मिड प्रपोर्शन निकालना है तो मिड प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी आ जाएगा। और ए का मान 16 है, बी का मान 36 है, तो ये अंडर रूट 16 इंटू 36 हो जाएगा। 4 का यहाँ पर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का 36। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 24। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो इस टाइप की जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में या तो मिड प्रोपोर्शन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो मिड प्रोपोर्शन मध्य अनुपात या प्रथम अनुपात पूछ लिया जाता है। तो प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पर कंसेप्ट होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये बराबर होता है ए स्क्वायर अपॉन बी के। ए का मान है 16 तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे और बटा हो जाता 16 का स्क्वायर कर लेते बटा 36।
यदि थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पर हो जाता b² अपॉन a होता, तो उसके लिए 36 का स्क्वायर बटा हो जाता यहाँ पर 16। तो यहाँ से 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता था। एक जो कि पूछा है मध्यानुपात, प्रथम अनुपात और तृतीय अनुपात, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ताश के पत्तों की गड्डी से एक का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल पत्ते होते हैं 52, उसमें से एक का जो कि होता है एक का ये 4 होता है, तो टोटल में से एक का निकालने की प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ पर टोटल 52 आ जाएगा डिनोमिनेटर हर में, और 4 एक का होता है, तो यहाँ पर 52 में से इसको काटेंगे तो यहाँ से 1/13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक का है। क्वेश्चन दे रखा है यदि अल्फा 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, समीकरण दे रखा है 4x² + 3x + 7 बराबर 0 के मूल्य हैं, तो 1/α + 1/बीटा का मान हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/α और 1/बीटा का सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से 1/α है प्लस 1/बीटा है। यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, और न्यूमरेटर अंश में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसी को पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का 1/α प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ से जैसे कि दे रखा है ये समीकरण, इनका योग निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2 मूल हैं, तो मूलों का योग बराबर होता है, मूलों का योग बराबर -b/a होता है। तो -b, यहाँ पर b बराबर 3 है, तो यहाँ से -3/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c का मान 7 है और a 4 है। वही यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/4 आ गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7/4 आ गया है। तो यहाँ पर योग चाहिए, तो योग है -3 बटा 7, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ये है 7, यहाँ पर 4 रहेगा, बटा में यहाँ पर 4 रहेगा, बटा में 4 रहेगा, 7 बटा मूलों का गुणनफल 7/4 आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, जब 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ -3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1/α प्लस 1/बीटा का मान -3/7, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 18 किलोग्राम लड्डू भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक डिब्बे में 200 ग्राम लड्डू भरी जा सकती हो। तो यहाँ पर 18 किलोग्राम, इसको ग्राम में, किलो को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 18,000 आ जाएगा, और बटा में जैसा कि दे रखा है 200 ग्राम, तो बटा में हो जाएगा 200, ये 9 दूनी 18, 9 से चला जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 90, तो 90 डिब्बों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये जो कि ऑप्शन गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 90 डिब्बों की आवश्यकता होगी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18, और किलो को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 18 1000 हो जाएगा, 18 इंटू 1000, और बटा में आ जाएगा 200 से चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 90, तो 90 डिब्बों की आवश्यकता होगी। चलती नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। पूंजी
निवेश की। 8 माह के बाद ए ने अपनी निवेश पूंजी वापस निकाल लिया। उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यानी ए और बी को 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, तो बी की जो कि टाइम निकालना है। यहाँ ए और बी इनके पूंजी का अनुपात है 5:6। 5:6 है। ए पूंजी को 8 महीने तक लगाता है और 8 महीने के बाद अपनी पूंजी को वापस निकाल लेता है। तो यहाँ 8 मंथ आ जाएगा और बी की टाइम जो कि नहीं पता है, तो यहाँ x मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। और इनके प्रॉफिट का रेशियो है, लाभ का अनुपात है 5:9। 5:9 है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू पूंजी का अनुपात इंटू यहाँ पर समय का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 आ जाएगा और बटा में यहाँ पर आ जाएगा 6। बी का है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। यहाँ आ जाएगा ए का और बी का। ए का है 5 पूंजी का अनुपात है और 8 महीने के लिए लगा रहा है। बी का 6 अनुपात है पूंजी का और नहीं पता है तो 1 से मान लेती हूँ, तो 1 मंथ के लिए लगा रहा है। इसको बराबर कर लेंगे उनके पूंजी के अनुपात के, तो यहाँ लाभ के अनुपात के। तो यहाँ से 5/9 आ जाएगा। 5/9 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो ये चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ है 3 और यहाँ 4 है। न्यूमरेटर अंश में 4 है और डिनोमिनेटर यहाँ पर है 3। डिनोमिनेटर हर में आ गया है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12। यहाँ से आ जाएगा 12 मंथ। तो 12 मंथ के लिए लगाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी पूर्णांक के वर्ग को उस पूर्णांक के घन में से घटाया जाए तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। तो वह परिणाम बताइए, यानी वो कौन सा परिणाम है उसी को पता करनी है। तो यहाँ पर घन में से, उस पूर्णांक के घन में से वर्ग को घटाना है। तो यहाँ घन x मान लेते हैं, घन को x³ और वर्ग को x²। इसमें से घटाया जा रहा है तो परिणाम आता है यहाँ पर 48 आ रहा है। यहाँ x³ है और यहाँ x² है, तो मैं x² को कॉमन लूँगी। तो यहाँ से आ जाएगा x + 1, सॉरी माइनस में 1 रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा x - 1, ये बराबर हो जाएगा 48 के। तो जब 48 के बराबर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बन रहा है और यहाँ x - 1 बन रहा है। 48 का फैक्टर करेंगे तो इनके दो गुणनखंड, दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो इस रूट में आएगा, जैसा कि 16 ले लेंगे और 3, 16 और 3, तो x² का मान यहाँ पर 16 रख देंगे और x² का मान 16 रख देंगे, ताकि हमें x उस पूर्णांक को पता करनी है। तो x² बराबर 16 है, तो x बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 आ जाएगा। तो यहाँ x² - 1 वाला पोर्शन जो कि 3 आ जाएगा। लेकिन पूछा गया है वह पूर्णांक x में से 1 घटाने पर 3 आया, तो यानी x का मान 4 है, तो 4 में से तो यहाँ से 3 आ गया, यानी वह पूर्णांक तो 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णांक जो कि 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।